हालेलुया। खुदा जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, हम जिस चीज को खालिस जानते हैं उसको खाते हैं। हम दूध खालिस जानते हैं उसको पीते हैं कि जान बनेगी। तो आज का कलाम खुदावंद के खालिस कलाम के बारे में बात करता है। खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में कितना खास और कितना खालिस है उसके बारे में। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 119 उसकी आयत 140। ज़बूर 119 आयत 140 और 41। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरा बंदा को उससे मोहब्बत है। मैं अदना और हकीर हूं, मैं अदना और हकीर हूं, तो भी मैं तेरे कानूनों को नहीं भूलता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, हम जब कोई खालिस चीज मिलती है, हमारी कोशिश होती है अपने बच्चों को खालिस चीज दें, हम खालिस चीज खाएं ताकि खा के शेर हो, और हमारा ध्यान भी खालिस चीजों की तरफ ही होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम सिर्फ खाने और पहनने वाली चीजों को ही खालिस जानते हैं। हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं कि दुनिया की सबसे खालिस और बड़ी और खास चीज सिर्फ हमारे खुदा का कलाम है, क्योंकि वो आपको हमेशा बड़ी और बड़ी भेद की बातें बताता है। वो आपके पैदा होने से पहले आपके मर जाने तक आपको भेद की बातें समझाता रहता है कि आप कभी गलती ना करो, कि आप कभी कोताही ना खाओ, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदा से जुड़े रहो। खुदा से जुड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। हम दुनिया की हर चीज से जुड़ना चाहते हैं, रुपए, पैसे, बिजनेस, फैमिली के सुकून, अच्छी गाड़ी, अपना घर बार, हम इन चीजों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के खालिस कलाम से जुड़ते हो, अब बात आ रही थी अपना घर, हम उसमें जो सीमेंट भी लगाते हैं वो भी खालिस। हमने रहना है, हमने कौन सा बेचना है, ये मेरा अपना घर है, मैंने बेचना थोड़ी। और इसी तरह हम अपने बच्चों के लिए भी खालिस दूध, फल, खाना, गोश्त, ये वो चीजें खालिस ढूंढते हैं। तो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में सबसे खालिस खुदा का कलाम है। आप अदना हो जाओ, हकीर हो जाओ, गरीब कंगाल भी हो जाओ, तो भी आप खुदा के कलाम को मत भूलो, तो आप सरफराज किए जाओगे, बुलंदियों को छुओगे, क्योंकि खुदा का कलाम आपको हमेशा वो बुलंदी दिखाएगा जिसको कोई छू नहीं सकता। एक बंदा कहता है कि मैं हमेशा ईमानदारी की रोटी खाता हूं लेकिन मेरे हालात अच्छे नहीं। और एक बंदा कहता है मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे घर में सुकून नहीं। तो मेरे भाइयों, हालात अच्छे होना और घर का सुकून होना दोनों में फर्क है। घर का सुकून, आपके बाल बच्चे आपकी इज्जत करें, आपको प्यार करें, आपकी बीवी आपकी खिदमत करे, माँ बाप आपको खास जाने, बहन भाई आपसे मोहब्बत करें, तो मेरे अजीजों आप सुकून में। और ये कहना कि हालात खराब हैं तो वो रुपया पैसा आज है और कल नहीं है,
लेकिन एक रुपए पैसे वाला कहता है सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। तो इसका मतलब है मेरे अजीजों कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता। मैं हर रोज एक नया सूट पहनूं, एक नई गाड़ी चेंज करूं, एक नया घर खरीदूं, लेकिन अगर मेरे घर में खानदानी झगड़े हैं तो उन सूटों का क्या करूंगा? मेरा बच्चा मेरी इज्जत ना करे तो मैं उन सूटों का क्या करूं? मेरा माँ बाप ही मुझे प्यार ना करे तो उन सूटों उन गाड़ियों का क्या करूंगा? मेरी बीवी मेरी कदर ना करे तो मैं उन अच्छे पैसे रुपए पैसों का क्या करूं? मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी अजीम बात है। वो कहता है मैं तेरे कानून को नहीं भूलता। जब आप कानून को नहीं भूलते, आप खुदा उनके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी बहुत बड़ी होती है। अगर आप थोड़ा सा पुराना अहदनामा की तरफ जाएं तो 900 साल उम्र, 450 साल उम्र, 600 साल उम्र, 300 साल उम्र। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या होता है, इतनी इतनी लंबी उम्र है? नूह की उम्र इतनी ज्यादा, आदम की इतनी ज्यादा, अम्मा हवा, बाबा आदम, इब्राहिम, सारा, इन सब की बड़ी बड़ी उम्र है। लेकिन आज क्या है? आज 70 वेले दी, 80 वेले दी, आखिर दे विच फना। आज के दौर में 70 और 80 क्यों कहा गया? बड़ी गल हुंदी है। मर गया भैन भरा ते रोज पतीसे जिहड़ा 100 साल दा ओहदी असीं बल्ले बल्ले करने। मेरे अजीजों, जो शख्स खुदा के कलाम पर अपने आप को लगाता है, उसके कलाम पर ध्यान करता है, ये बात याद रखें, जिसके लिए खुदा का कलाम सबसे खालिस है और उससे मोहब्बत करता है, वो अपने आप को अदना और हकीर जानता है, तो मेरे अजीजों खुदावंद उसको अदना और हकीर नहीं रहने देगा। लेकिन वो अदना और हकीर इंसानों के सामने शो नहीं करेगा कि मैं गरीब हूं तो जी मैं गरीब नहीं। अदना और हकीर यहां पर खुदावंद के आगे दिखाना है, उन फक्की फरीसियों की तरह नहीं जो कहते हैं कि मैं उन फक्की लोगों की तरह जो दुनिया के साथ दावा करते हैं, मैं रोजे रखे, मैंने हदिये दिए, मैंने शुक्रगुजारियां दी, मैंने माँ बाप की इज्जत की, ये तो खुदा को दिखा रहे। लेकिन क्या आपने अपने गुनाहों का इकरार किया? यहां पर ज़बूर में ज़बूर नवीस जो लिखता है वो खुदा के कलाम से मोहब्बत जाहिर करता है, और जब मोहब्बत जाहिर करता है तो खुद को हकीर और अदना जानता है। शायद बड़ा अमीर हो जिसने ये ज़बूर लिखा, लेकिन वो अमीर खुदा उनके कलाम से भी था। उसने यहां पर खुद को हकीर जाना और कहा कि मैं तेरे कानूनों को नहीं भूलता। उसके कोई इतने बड़े कानून नहीं है क्या हम वो पूरे ना कर सके। वो कहता है इज्जत कर, माँ बाप की इज्जत कर, गुनाह ना कर, दूसरों की मदद कर। तू अपने ही भाई की मदद करता है तो कौन सा बड़ा काम करता है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानिक मोहब्बत कर। ये है बड़ी भेद की बात। कहता है कि 6 बातें हैं, बल्कि 7 हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। ऊंची आंख और शरारत के लिए तेज रो कदम, ये चीजें हैं। इन 7 चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे वहां लिखा है कराहियत है। कराहियत इस तरह की कि अगर मैं नजर भी आ गया तो मैं नहीं बुलावा। मेरे अजीजों, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करोगे तो आप हकीर भी बड़े बन जाओगे, क्योंकि खुदावंद आपको बड़ा करेगा। खुदावंद आज आप छोटे हैं तो कल बड़े किए जाओगे। आज आप अदना और हकीर हो, खुदावंद में हो, तो मेरे अजीजों आप समझ लो आपसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं।
क्योंकि आपने खुदावंद के हुक्मों को नहीं भूला। आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरे, तो जब आप ये सोचेंगे तो मेरे अजीजों वो आपको बरकतों से माला माल कर देंगे। मेरे अजीजों, उसके हुक्मों को मत भूलें, क्योंकि उसकी यहाँ पर बहुत खूबसूरत आयत है, एक दफा पढ़ूंगा और आज की जो डिबेट है, जो आज का आपके साथ कलाम शेयर करना है, उसको खत्म करूंगा। अगर आप इस पर गौर करेंगे, मैं एक दफा फिर आप सबके लिए पढ़ूंगा। ज़बूर 119 उसका 140 और 141 आयत। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदे को उससे मोहब्बत है। मैं अदना और हकीर हूं, तो भी मैं तेरे कानूनों को नहीं भूलता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जो ये बात बोलता है वो ऐसे लोगों के लिए बोलता है जो खुद को हकीर जानते हैं, वो नहीं जो खुद को नवाब जानते हैं। उनके लिए ये कलाम नहीं है, क्योंकि वो खुद को अदना और हकीर नहीं जानते और वो आने वाले वक्त में नुकसान उठाएंगे, क्योंकि वो खुदा के उस कलाम से दूर है कि जब खुदावंद कहते हैं कि खुद को नीचा करो उस टहनी की तरह जो फलदार होती है, वैसी नहीं जिसको काट कर जलाया जाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। बेटा कैवन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रेज सबको तेरा कलाम याद रहे। हालेलुया। इनको बाइबल पढ़ने की तकलीफ। हालेलुया। बाइबल को अभी तक मैं कुछ भी नहीं जानता। तो अपना बंदे को ब्लेसिंग देना। अपना चर्च में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, हमें बरकत दे कि हम तेरे कलाम की जो खास और खासलियत है, जो खालिस है, वो जान सके और उससे इतना मोहब्बत करें, इतनी प्यार करें कि जिंदा आसमानी बाप तेरे लाडले बन जाए। तेरी मोहब्बत और तेरा फजल हमारे साथ, तेरा रहम हम पर हो। हम तेरे रहम के परों के साया के नीचे रहे और तेरी बरकत हमें मिलती रहे। आए जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हमें बरकत दे कि तेरे हुक्मों पर अमल करें, तेरे हुक्म भूल ना जाए, और जब तेरे हुक्मों पर अमल करें तो हम अदना और हकीर भी तुझे पसंद आए। आए जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हमें बरकत दे कि जो वादे हम तेरे साथ करते हैं उन वादों को पूरा करने वाले बने। आए कदूस खुदावंद खुदा, हमें बरकत दे, फजल कर, हम पर रहम कर। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, जो भी तेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है उन सबको बरकत दे। जो भी तेरे कलाम को सुनता और उस पर कान लगाता है उसको बरकत दे। जो भी तेरे कलाम में खुद को अदना और हकीर जानता है, जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, उनको मुआफ कर और उनके साथ है। आए जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, भाई राकेश कुमार के लिए, भाई नूरकैत के लिए, इनके लिए दुआ करते हैं जो दूर से सुनते हैं और तेरे कलाम के लिए बेताब होते हैं, उनको बरकत दे। ब्रदर मैथ्यू के लिए, ब्रदर क्रिस सुनील के लिए, ब्रदर जिशान के लिए, ब्रदर इंतजार आरके के लिए, उनके जो ब्रदर इन लो हैं, जो उनके साला हैं, जिंदा आसमानी बाप, उनके लिए दुआ करते हैं। जिंदा कदूस खुदा खुदा जैसी नेमत नवाज तेरे खजाने में जिसकी बरकत पड़ी है बाप, दे, देरी ना कर, उनके ईमान को मजबूत रहने दे, फजल कर। मैं जानता हूं बाप, तेरे कलाम में लिखा है तू देने में तहम्मुल करता है, लेकिन ऐ बाप अब उस तहम्मुल को हमारी जिंदगी में पूरा कर। ऐ कदूस खुदा खुदा, ब्रदर आज से बहन मारिया के लिए दुआ करता हूँ, आज जैसी नेमत बख्श। जिनके पास कारोबार नहीं, इनको कारोबार बख्श। आए जिंदा कदूस खुदा खुदा, आज अपने लिए भी रिक्वेस्ट रखता हूँ कि कदूस खुदा खुदा, हम 1 सितंबर को अपने चर्च में यहाँ पर जो बहनों के लिए सिलाई सेंटर का आगाज करते हैं, जिंदा आसमानी बाप,
हमें कपड़े की जरूरत है, उस कपड़े की जरूरत को पूरा कर, ताकि जिंदा आसमानी बाप उस सिलाई सेंटर में जल्द अज जल्द ट्रेनिंग हासिल करें और बरकत पाए और तेरे नाम की हम तो सना करें, क्योंकि वो जो भी हुनर सीखते हैं वो तेरे नाम से, तेरे फजल के साया के नीचे सीखें। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो हमारे इलाका योहनाबाद में रहते हैं वो मेरे इस मैसेज को शेयर करें कि 1 सितंबर को डी ब्लॉक गली नंबर 3 योहनाबाद में ब्रदर शौकत, ब्रदर फाकत के घर में, जो शौकत वेल्डर हैं उनके ऊपर हमारा चर्च है, वहां पर हम बहनों के लिए सिलाई सेंटर का आगाज कर रहे हैं। फॉर्म्स आ चुके हैं, आप यहां पर आकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, अगर चाहिए हो तो वो हमें कमेंट करके हमारे इनबॉक्स में हमसे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मेरी मिसेज से रब्ता कर सकते हैं सिलाई सेंटर के लिए। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे कि उसके खालिस और मुफीद कलाम से हम फायदा उठाएं। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में।